एक बार त्रेता योग माही, एक बार त्रेता योग माही, एक बार त्रेता योग माही, एक बार त्रेता योग माही। शंभु गए कुंभज रे सिपाही, शंभु गए कुंभज रे सिपाही। एक बार त्रेता योग माही, एक बार। भगवान भोलेनाथ रामचरितमानस में त्रेता युग में अगस्त महात्मा के पास गए। साथ में माता सती भी थी। शंकर भगवान का अगस्त जी ने खूब स्वागत किया, पूजन किया, आसन पर बैठा ले और राम कथा ऋषि बरज बखानी, भगवान की कथा, राम जी की कथा सुनाई। लेकिन सुनी महेश, अकेले भोले बाबा ने सुनी, सती मैया ने नहीं सुनी। शंकराचार्य जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है, निजमुदहर नेत्र कमलम। एक बार विष्णु भगवान ने शंकर भगवान की पूजा करी 1000 सहस्त्रदल कमलों से, और उस पूजा में संकल्प लिया कि मैं स्वर्ण कमलों से भगवान शिव शंकर की आराधना करूंगा। प्रभु शंकर भगवान ने विष्णु भगवान की परीक्षा करी और उसमें से एक कमल पुष्प को चुरा करके ले गए। भगवान ने अपने नेत्र को निकालने का प्रयास किया। भगवान स्वयं प्रकट हुए और विष्णु भगवान को वरदान दिया कि आज से सबसे बड़े परम शैव यदि कोई है तो हे प्रभु आप हैं। विष्णु भगवान को शैव बना दिया, सबसे प्रिय भक्त हो तुम मेरे। तब शिव शंकर ने विष्णु भगवान के चरण पकड़े और कहने लगे, प्रभु आपको मैंने शैव बना दिया, मुझे वैष्णव नहीं बनाओगे आप? विष्णु भगवान का भक्त नहीं बनाओगे? विष्णु भगवान ने कहा, भोले बाबा आप कुछ प्रयोग करो, उसके बाद मैं आप विचार करूंगा कि आपको वैष्णव बनाना है कि नहीं। हरि बाबा ने एक कमल पुष्प उसमें से चुरा लिया। अब एक कमल कम पड़ा, सहस्राजन कर रहे थे, कम पड़ गया तो शंकर भगवान की पूजा कहीं अधूरी न छूट जाए। अब विष्णु भगवान ने नारद जी को बुलाया कि हे नारद, तुम जाओ नंदन कानन से और एक कमल पुष्प लेकर के आओ। नारद जी गए तो भोले बाबा ने नारद जी को बंदी बना लिया। जितने देवता विष्णु भगवान ने भेजे, शंकर भगवान ने सबको बांध लिया, फूल नहीं ले जाने दिया। अब पूजा में विलंब हुआ तो विष्णु भगवान सोच रहे हैं, अब मेरी पूजा कैसे पूरी होगी। अचानक उनको ध्यान आया कि मेरे भक्त मुझको कहते हैं कमल नयन, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख
पद कंजारुणम हे रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम हे रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम। कैसे हैं भगवान? नवकंज लोचन, भगवान के नेत्र कैसे हैं? कमल के समान। हाथ कैसे हैं? करकंज। पैर कैसे हैं? कमल हैं, हाथ कमल, पैर कमल, नयन कमल, मुख कमल। भगवान ने सोचा कि यदि एक सोने का पुष्प नहीं है कमल, तो मेरे सब अंग ही कमल, तो क्यों ना एक अंग ही भोले बाबा को चढ़ा दूं। मेरे तो पूरे ही अंग कमल है, हाथ चढ़ा दूं कि नहीं नहीं भोले बाबा पे हाथ क्यों चढ़ाऊं? तो पैर, कि पैर नहीं चढ़ा सकता। कौन सा अंग श्रेष्ठ है कि आंख चढ़ा दूं एक। जैसे ही भोले बाबा पर अपनी आंख चढ़ाने चाहिए विष्णु भगवान ने, भोले बाबा ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि तू परम शैव हो हे विष्णु। भोले बाबा को बंधन किया। तब भोले बाबा ने कहा कि ठीक है, आपकी इच्छा पूर्ण हो गई। क्या हो गई? तो अब मेरी इच्छा पूर्ण करो। कैसे? कि मैंने तुमको अपना भक्त मान लिया, तुम भी मुझे अपना भक्त मान लो। विष्णु भगवान बोले कि नहीं नहीं, हमने तो सहस्रार्चन किया तब कहीं तुम्हारे भक्त बने, तुम भी कुछ करो तब हम करेंगे। उस दिन से भोले बाबा को चिंता थी और सती मैया के पास आकर के भोले बाबा ने बताया कि देवी, उस छलिया ने तो हमको छल लिया। क्या हुआ स्वामी? कि हमने तो उनको अपना भक्त मान लिया, लेकिन वो हमें भक्त स्वीकार नहीं कर रहे। बहुत प्रयास किया। भोले बाबा ने जब सती मैया से कहा, सती मैया कहती हैं आप चिंता छोड़ दो, ये जिम्मेदारी मैं लेती हूं कि तुम मुझे भगवान के मुख से कहलवा दोगे कि तुम भक्त हो। कि हाँ, तो वचन देती हो कि हाँ, चाहे स्वामी मुझे मरना क्यों न पड़े, लेकिन मैं वचन देती हूं कि भगवान के मुख से तुम्हें भक्त कहलवा के रहूंगी। अब मैया सती को वो चिंता थी कि भगवान मेरे पतिदेव को भक्त कैसे कहें, इसलिए सुनी महेश। मैया तो चिंता में थी। अब आए कुछ दिन रुकने के बाद तो उसी समय भगवान का अवतार हो चुका था, राम जी का वनवास हो गया भगवान का, मैया जानकी का हरण हो चुका था। आ रहे हैं माता सती को लेकर के और मन में बड़ी कामनाएं हैं, एक दूसरे के मन को पहचान नहीं पा रहे। सती मैया को तो बहुत दुख है कि भगवान कब इनको भक्त कहें, और भोले बाबा को एक चिंता है कि शंकर मन अति क्षोभ, सती न जानहि मर्म सोई, तुलसी दर्शन लोभ, दरुमन लोचन लाल की। भगवान भोलेनाथ सोच रहे हैं कि भगवान के दर्शन कब हों, और मैया सोच रही है कि भगवान भोले बाबा को कब भक्त स्वीकार करें, लेकिन एक दूसरे को बता नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि भोले बाबा जानते हैं कि सती को मैं बताऊंगा तो कहूं पोल नहीं खून जाए। का बात की पोल के गुप्त रूप प्रभु अवतरे। भगवान राम जी का अवतार गुप्त रूप में हुआ था ताकि किसी को पता नहीं चले। तो उसी समय देखा कि नीचे भगवान रो रहे हैं, राघवेंद्र सरकार। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। रो रहे हैं।
वृक्षों से पूछ रहे हैं, नाना विध विलाप कर। आप ध्यान देना, आपका कोई हितैषी, प्रेमी, मित्र, सखा, रिश्तेदार रो रहा हो, अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा हो, जिसकी पत्नी का हरण हो गया हो और वो रो रहा हो, तो आप दुखी होंगे कि सुखी होंगे? ईमानदारी तो बता दो। लेकिन तुलसी बाबा लिखते हैं, जैसे रोते हुए राम जी को भगवान शंकर ने देखा तो दुखी नहीं हुए। शंभो समय तहि राम ही देखा, शंभो समय ते राम ही देखा, शंभो समय तहि राम ही देखा, शंभो समय ते राम ही देखा, उपजाहि अति हर्ष विसेखा, उपजाहि हर्ष विसेखा, उपजाहि हर्ष विसेखा। रोते हुए राघवेंद्र सरकार को मेरे भूत भावन भोलेनाथ ने देखा, तो ईमानदारी से आप बताना कि रोना चाहिए, दुखी होना चाहिए? लेकिन उपजा उर अति हर्ष, हर्ष नहीं, बहुत खुशी हुए। क्यों भाई? जैसे रामलीला की मंच हो, ध्यान देना आप, वह मंच पे आपको कोई सखा, मित्र या रिश्तेदार काम कर रहे हो, और राम वनवास के दिना और वो खूब अच्छो काम करे, अच्छो, या लक्ष्मण शक्ति के दिन बहुत अच्छे विलाप करके रोए, तो आप लोग क्या कहेंगे? वाह धन्य, 100 रुपया लो, 500 लो, 1000 लो, किसके लिए? कि राम जी के चरणों में। और ताली बजवाएंगे, जयकार लगाएंगे कि लाला बहुत अच्छा रोए हो तू, कैसी अच्छी रामलीला भाई। अब नीचे यही तो है ना, वह भगवान राघवेंद्र सरकार रामलीला ही तो कर रहे हैं, नीचे नौटंकी कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। जब कोई अपनो आदमी नाटक अच्छा करे तो शाबाश तो मिलेगी, खुशी होंगे घर के, ये घर वाले प्रसन्न हो गए। तो दूर से ही प्रणाम किया भोले बाबा ने कि कही सच्चिदानंद जग पावन, कही सच्चिदानंद जग पावन, कही सच्चिदानंद जग पावन, कही सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजल जावन, अस कही चले मनोजल जावन, अस कही चले मनोजल जावन। अब तक तो मन में ही सोच रहे थे भोले बाबा, लेकिन अब स्पष्ट कहा कि जय हो सच्चिदानंद भगवान, आपके चरणों में साष्टांग दंडवत करता हूं मैं। अब सच्चिदानंद कहा तो मैया सती ने सुन लिया। अब मैया ने जैसे ही सुना, मन में तो प्रणाम किया भगवान श्री राम को, लेकिन सोच लिया, तुरंत निर्णय लिया कि अब ये मिल गया मुझे उपाय, अब उपाय मिल गया। राम जी के दर्शन हो गए, भोले बाबा भी संग में। अब मैया ने नाटक करना प्रारंभ कर दिया। ये किधर से सच्चिदानंद दिखाई दे रहे हैं? सद सद का मतलब होता है जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, ये तो रोते फिर रहे हैं। चित्त का मतलब होता है ज्ञान, इनको इतना भी नहीं पता कि वृक्षों से पूछ रहे हैं। कैसे कैसे ज्ञानी है? और आनंद, आनंद तो दिखाई नहीं दे रहा, स्त्री के लिए रो रहा है। ये कैसे भगवान है? मैया को ये प्रश्न मिल गया। शंकर भगवान ने बहुत समझाया कि सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाए सदा मुनि धीरा। वही भगवान है नीचे, जासु कृपा कथा कुंभ ऋषि गाई, तासु भगत में ऋषि दृढ़ाई, वही राम है जे। लेकिन लागन और उपदेश जदपि कहे शिव बार बहु।
बोले बिहसी महेश हरि माया बल जान जी। सती स्वीकार नहीं कर रही। आप अब समझने की बात है, आप लोग समझना। भगवान भोले बाबा क्या दिखा कि हर माया बल जान, भगवान की माया दिख गई। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, तो किन जाए परीक्षा ले, चली जाओ परीक्षा ले लो। तब तक बैठ रहा हूं बट छाई, जब लगे तुम आवो मोई पाही, मैं यहीं बैठा हूं आप आ जाओ। तब मैया चली गई सती। अब सोच रही कि अब क्या किया जाए, कैसे मेरे पति की इच्छा पूर्ण हो। तो बार बार विचार कर रही हैं। अंत में निर्णय हुआ कि धर सीता कर रूप, माता जानकी का वेश धारण करके और उस रास्ते में बैठ गई जिधर से राम और लक्ष्मण जी दोनों आ रहे थे। समझने के लिए एक बात, भगवान शंकर को क्या दिखाई दिया? हरि माया बल। अब लक्ष्मण जी आ रहे हैं आगे, पीछे आ रहे हैं राम जी, और आगे बैठी है सती मैया। किसका वेश धर के? जानकी माता का, सीता जी का। तो लक्ष्मण जी की दृष्टि सबसे पहले सती मैया पे पड़ी। तुलसी बाबा ने लिखा, लक्ष्मण देख उमा प्रीत बेसा, 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 चकित भये लक्ष्मण जी को न तो सती दिखी और न सीता माता दिखी। उनको तो आगे का स्वरूप दर्शन हो गया कि मरने के बाद ये बनने वाली हैं। अब लक्ष्मण जी घबरा गए। क्यों? क्योंकि ये मैं क्या देख रहा हूं, है तो वो भी अनंत भगवान ही तो है। वो पहचान गए कि ये क्या है। जो ऐसे ही पहचानने का प्रयास किया, कहना चाहते हैं कुछ लेकिन कह न सकत। क्यों? क्योंकि प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। उनको उस रूप में प्रभु का प्रभाव माने माया दिखाई दी, कहीं बेचुप हो गए। शंकर भगवान को क्या दिखाई दिया? माया। लक्ष्मण जी को क्या दिखाई दी? माया, भगवान का प्रभाव। अब राम जी आए तो भगवान ने जैसे ही सती मैया को देखा, सीता जी का वेश बना करके बैठी हैं, पहचान गए। अपने पिताजी का नाम लेकर के प्रणाम किया कि मैं दशरथ नंदन राम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूं। अब मैया बिल्कुल प्रसन्न हो गई मन में कि अब ये पेपर तैयार बन के हो गया, प्रश्न पत्र तैयार हो गया भोले बाबा के लिए। प्रश्न पत्र बन गया एक। बाद में और स्पष्ट किया, कहो बहोर कहां वृषकेतु विपिन अकेले फिरो। क्यों फिर रही हो? क्या ही हेतु, कारण क्या है? अब मैया एक तरफ तो प्रसन्न हो रही है, दूसरी तरफ बहुत दुखी हुई कि अब मेरा क्या होगा। वहां से चली आगे, घबरा गई। जित देखें तित प्रभु आसीना, सेवं सिद्ध मुनीश प्रवीणा। ये भाव राम जी के समझ में आ गया कि आज सती मैया ने अपने पातिव्रत धर्म को उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए और अपने जीवन की आहुति लगा दी। क्यों? क्योंकि माता सती जानती हैं कि शंकर भगवान की परीक्षा जो लेता है उसे जलना पड़ता है। कामदेव ने करी परीक्षा, जल गया बेचारा। माता सती इस बात को जानती हैं कि मुझे भी जलना पड़ेगा, जलना मंजूर है, लेकिन भगवान का भक्त बना के छोड़ूंगी आज भोले बाबा को। चली गई माता,
चारों तरफ भगवान दिखाई दे रहे हैं। जहाँ चितवै तह प्रभु आसीना। मानो भगवान माता सती से कहती हैं कि हे माता चिंता मत करना, तेरा शरीर यदि छूट भी जाएगा तो मैं वचन देता हूँ भोले बाबा तुम्हें दोबारा पुनः जन्म देकर के स्वीकार करेंगे, मैं वचन देता हूँ। ओ माता तुम जैसी पतिव्रता के लिए तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, और एक रूप से नहीं अनंत रूप धारण कर लूंगा, लेकिन तुम्हें सुखी कर दूंगा मैं। यह है पातिव्रत धर्म की ताकत। भोले बाबा के पास पहुंची। भोले बाबा ने पूछा क्या भगवान की परीक्षा ली? लीन परीक्षा कवन विधि? कैसे ली? कि किसकी? कि राम जी की। कि राम जी की परीक्षा मैंने नहीं ली। कछु न परीक्षा ली न गोसाई। परीक्षा राम जी की थोड़ी ली, मैं तो पहले से ही जानती थी। तो किसकी परीक्षा है? अब ये तो भगवान ही बताएंगे किसकी है। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं। प्रणाम तो मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारी तरह किया। तो फिर अब सती मैया बहुत दुखी हो रही है, चलने लगे। जैसे ही उस स्थान से आगे चले तो आकाशवाणी हुई। मैया रोने लगी कि भगवान ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। और जैसे ही चले और मैया रोई तो आकाशवाणी हुई। चलत गगन भई गिरा सुहाई। 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 ओहो जय महेश भली भगति दृढ़ाई। जय महेश भले भगत दृढ़ाई। चलत गगन भई गिरा सुहाई। चलत गगन भई गिरा सुहाई। चलत गगन भई गिरा सुहाई। हे शंकर भगवान आपकी जय हो, जय हो। आपने भक्ति को कितना दृढ़ कर दिया। मैया और जोर से रोने लगी कि भक्ति को दृढ़ तो कर दिया, लेकिन भक्त तो कहा ही नहीं आकाशवाणी ने। दूसरी बार फिर आकाशवाणी हुई। असपन तुम बिन करहि को आना। असपन तुम बिन करहि को आना। असपन तुम बिन करहि को आना। असपन तुम बिनु करहि को आना। जय जय राम भगत समरथ भगवान। राम भगत समरथ भगवान। अब आकाशवाणी ने भी बोल दिया कि हे शंकर भगवान आप समर्थ हो, भगवान हो और मेरे भक्त हो। क्यों? क्योंकि आपके समान ऐसा प्रण कौन कर सकता है। अब कहा प्रण करो जो सती मैया नहीं पर पता था। अब मैया पूछे, खुशी तो है कि प्रसन्न हो गई मैया कि भगवान के भक्त घोषित हो गए। आज मेरे स्वामी, मेरा जीवन भले ही नष्ट हो जाए लेकिन आज प्रसन्न हो गए। पति की इच्छा पूर्ण कर दी, लेकिन अब मन में जिज्ञासा हुई कि जिन्होंने प्रण कौन सा किया है। पूछा मैया ने, लेकिन भगवान शंकर ने बताया नहीं। अन्य कथाएं सुनाई रास्ते में चलते चलते, लेकिन वो बात नहीं बताई कि प्रतिज्ञा कौन सी करी। क्योंकि भगवान शंकर चाहते हैं कि इनको कष्ट क्यों दूं मैं। जब ये बात सती मैया ने कही थी कि मैंने परीक्षा नहीं ली है, तब शंकर भगवान ने कहा
कि ऐसा नहीं हो सकता। तब शंकर देखे ओ धरे ध्याना, सती जो कीन चरित्र सब जाना। उस चरित्र को देखा तो शंकर भगवान को एक चीज दिखाई दी उसमें, बहुरी राम मायहि सिर नायो, प्रेर सती ही जय ही झूठ कहायो। शंकर भगवान को भी राम जी की माया दिखी। ध्यान देना आप लोग, आप चुनाव तो होते ही हैं, चुनाव में देखा है कोई कोई ऐसे वोटर रहते हैं, मतदाता रहते हैं जो स्पष्ट नहीं होते। उम्मीदवार समझते हैं कि जी हमने वोट देगो, एक समझता है ये हमारा आदमी है, दूसरा कहता है ये हमारा आदमी है, और वो दोनों से चिपका है। अब ये कौन जानता है? वो स्वयं जानता है। तो शंकर भगवान को माया दिखी तो वो क्या सोच रहे हैं कि माया के बस में होकर के सती ने झूठ बोला। लक्ष्मण जी ने देखा तो वो क्या कहते हैं कि भगवान की माया से अब ये सती उमा बनने वाली है। लेकिन सती मैया ने क्यों किया ये तो भगवान ही जाना है। बोलो जय श्री राम। लेकिन ध्यान देने की एक बात है कि जो शंकर भगवान की अर्धांगिनी है, जो आह्लादिनी शक्ति है, शंकर भगवान जिनके बिना, एक चीज और बताऊं, शक्ति माने क्या होता है? ताकत होती है। आप लोगों से कोई कहे कि तुम में कितनी ताकत है, कि हमें तो बहुत है, 20 किलो वजन उठा लेंगे, कि बिल्कुल उठा लेंगे। और जैसे ही तुमने उठाई और 20 किलो उठा दिया, अब बिल्कुल बताना आप सही, कहूं तुम्हारी ताकत बाहर निकाल ली जाए फिर तुम उठा सकते हो? उठाना तो दूर, तुम खुद भी नहीं उठ सकते हो। आपकी शक्ति को आपसे अलग कर दिया। बस यही है शक्ति और शक्तिमान का भेद। विचार शक्ति, ज्ञान शक्ति, बुद्धि शक्ति, शारीरिक शक्ति, आत्मिक शक्ति, ये सब शक्तियां वो सब एक ही है। तो भगवान शंकर जो बात जानते हैं, क्या वो माता सती नहीं जानते? विचारणी बात है, लेकिन इदमित्तम नहीं है। जो भाव है वो भगवान की कृपा से आपने सुना। वही सती माता आज जब कैलाश पर पहुंच गई, और कैलाश पर पहुंचते ही शंकर भगवान की समाधि लग गई, और समाधि लगी और माता कैलाश पर बहुत चिंतित है कि होई मरण के ही विद, मेरा ये मरण हो, मेरा शरीर कैसे छूटे। बार बार सोच रही है माता सती, बोले बाबा समाधि में। लेकिन बीते सम्मत सहस्र 87,000 वर्ष के बाद जब समाधि टूटी तो मैया ने जाकर के चरणों में बंधन किया, भोले बाबा ने सामने आसन दे दिया। व्यथित माता सती कि इन्होंने मुझे त्याग दिया है, पत्नी अब मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। उस व्यथा को भगवान शंकर ने कथा से दूर किया। कहने लगे हर कथा रसाला, कथा सुना रहे